नारायण गुरु जी जी। गुरु जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी। ये 7 दिन की यात्रा में आज तक कभी की नहीं थी। तो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी तब तो इतना हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रहते रहते ये तो फील आया ही नहीं कि आप गुरु हैं। ऐसे लग रहा था बड़े भैया की तरह, कहीं भी चले जाओ, किसी से कुछ भी बात कर लो और कोई भी हेल्प चाहिए तो। आपके सानिध्य में यह कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी गुरु के साथ हैं। ऐसा लगने लगा मानो कोई बड़े भाई या परिवार के किसी आत्मीय सदस्य के साथ हैं। कहीं भी कोई आवश्यकता होती, कोई समस्या आती तो आप तुरंत सहारा बनते। इतनी सरलता, प्रेम और अपनापन, आपका स्वरूप तो अलौकिक है। आज जब घर लौटे हैं और परिवार वालों को तस्वीरें और अनुभव बताए हैं तो सबको बहुत प्रसन्नता हुई। वे देखकर अचंभित हैं कि यात्रा में सब कुछ कितना व्यवस्थित और सुंदर था। भोजन, रहना, सेवा, सब कुछ। गुरुजी, जब यात्रा की बात चली तो हमें कुछ भी पूर्व में जानकारी नहीं थी। 4 दिन पहले ही इस 84 कोस यात्रा की बात झात हुई। हमने हमारे पतिदेव से पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हें जाना चाहिए। तभी मेरी बेटी ने कहा, मम्मी, मुझे भी 84 के चक्कर से मुक्त होना है, मुझे भी ले चलो। उसकी बात सुनकर मैं भावुक हो गई और उसे भी साथ ले आई। आपकी कृपा से वह भी इस यात्रा का हिस्सा बनी। गुरुदेव, आपने कहा कि जो 84 कोस की यात्रा करता है वह 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होता है। ये वचन मेरे हृदय में बस गए हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्त। आपने मेरे स्वप्न में मेरे घर पधार कर मुझे दर्शन दिए। आप पूरे घर में घूमे और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं भाव विभोर होकर आपके चरणों में गिर पड़ी। वो सपना इतना सजीव था कि जैसे आप वास्तव में मेरे घर आए हों। तब से मुझे यह विश्वास हो गया कि आप साक्षात नारायण के ही रूप हैं। गुरुदेव, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यह यात्रा हर वर्ष 2 बार अवश्य हो, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकें। साथ ही आपके श्रीमुख से जो श्री भागवत कथा और श्लोकों का ज्ञान मिला वह अद्वितीय है। मेरी इच्छा है कि उन 18,000 श्लोकों पर आधारित एक सुंदर सीरियल भी बने, ताकि जन जन तक यह दिव्य ज्ञान पहुंचे। आपकी कृपा बनी रहे, आप सदा आनंदित रहें। हम सब आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। जय श्रीमन नारायण। कोटि कोटि प्रणाम।